वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज जो हम लोग का टॉपिक है इस लेक्चर में वो हम लोग डिस्कस करेंगे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेसिस को डिफाइन करने के लिए। हम लोग केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक टाइप है उसकी ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ये दो तरह के कंपाउंड्स हमारी केमिस्ट्री में मौजूद है। अच्छा, हम लोग की केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका क्या मतलब है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक का मतलब है कि कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स 119 एलिमेंट्स उनसे मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बने हैं उनको हम लोग नाम देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग के पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एसिड हैं और कुछ सब्सटेंसेस हम लोग के पास ऐसे हैं जो कि एज अ बेस रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग के पास एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था अर्हीनियस। उसने बेस और एसिड को डिफाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसने अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी थ्योरी में कहा था कि एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है कि अगर हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करें, उसने कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करें और डिसॉल्व होने के बाद वो अगर हम लोग को H आयंस यानी कि H पॉजिटिव आयंस हम लोग को प्रोड्यूस करें तो वो क्या है? एसिड है। और उसने दूसरी बात बेस को डिफाइन करने के लिए क्या कही थी कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करें और वो हम लोग को OH आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो वो हम लोग का क्या होगा? वो सब्सटेंस या कंपाउंड बेस होगा। एग्जांपल देखते हैं रिएक्शन के साथ। हम लोग के पास है एक कंपाउंड HCl, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, वाटर में डाल दिया, इसको डिसॉल्व करवाया। वाटर में जब हम लोगों ने डिसॉल्व करवाया तो ये आयनाइज हो गया। आयनाइज का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन इनटू आयंस हो गया, यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आयनाइजेशन हो गई इसकी। तो हम लोग के पास H पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर अर्हीनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको फिर से एक दफा रिवाइज करते हैं। अर्हीनियस ने कहा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड अगर हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो हम लोग को H आयंस प्रोड्यूस कर दे, अगर वो हम लोग H आयंस प्रोड्यूस कर दे तो वो क्या होगा? एसिड होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपने रिएक्शन में हम लोग के पास है HCl, इसका हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व करवाया तो ये ब्रेक डाउन हो गई, इसकी आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस हो गए। तो एक साथ में हम लोग के पास क्लोरीन का आयन आ गया, यानी कि जब इसकी ब्रेक डाउन हो गई, आयनाइजेशन हो गई, तो इसने H आयंस प्रोड्यूस कर दी, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया, ठीक है। और दूसरा उसने हम लोग को बेस को डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया कि बेस क्या करेगा कि जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो हम लोग को क्या आयंस प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस